हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ब्रह्मानंद और मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल देसी फंडा फॉर यू। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट कहां खोलना चाहिए। हमारा डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलने से पहले किस किस पैरामीटर पे हमें स्टॉक ब्रोकर्स को चेक करना चाहिए। ठीक है, तो डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आपसे शेयर कर दूंगा, आप उसे जरूर देखें। स्टॉक ब्रोकर के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया है, आप उसे देख सकते हैं। तो मेनली मैं जो आज बात करने वाला हूँ, डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलने से पहले हमें चार मेन पॉइंट्स हैं जिस पर हम स्टॉक ब्रोकर्स को चेक करेंगे कि उसमें वो फिट होना चाहिए। मतलब आप कह सकते हैं कि इस 4 पॉइंट्स पे अगर हमारा स्टॉक ब्रोकर जहां हम डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाना चाह रहे हैं, इस 4 पॉइंट्स पर अगर वो फिट होते हैं तभी हम उस ब्रोकर्स के साथ अपना डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलेंगे। तो पहला यह पॉइंट है कि आपको सेलेक्ट करना है स्टॉक ब्रोकर को कि किस तरह के स्टॉक ब्रोकर के साथ आप ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं। सेकंड पॉइंट है सेफ्टी। आप जो मनी इन्वेस्ट करने वाले हैं उसका सेफ्टी, मतलब वह सेफ है या नहीं है। जिस ब्रोकर के पास आप खुलवाने जा रहे हैं वहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट मनी जो है वो सेफ रहना चाहिए। थर्ड पॉइंट है ब्रोकरेज जो स्टॉक ब्रोकर आपको चार्ज करते हैं। फोर्थ पॉइंट है हमारा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, जो स्टॉक ब्रोकर हमें सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं उस तरह वो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म कैसा है। तो पहला जो है सिलेक्शन ऑफ स्टॉक ब्रोकर, इसके लिए सबसे पहले आप अपना रिक्वायरमेंट, जो किस तरह का रिक्वायरमेंट है आपका, वह सेट कर लें। आपका नीड क्या है उसे जान लें। मान लीजिए आपको किस तरह का सर्विस स्टॉक ब्रोकर से आप चाहते हैं। जैसे बहुत सारे जो स्टॉक ब्रोकर हैं वह आपको स्टॉक से रिलेटेड एडवाइस प्रोवाइड करते हैं और रिसर्च रिपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। आपको कॉल करेंगे, आपको यह एडवाइस देंगे कि यह स्टॉक बेस्ड है इन्वेस्टमेंट के लिए, और मंथली और वीकली इस तरह के स्टॉक से रिलेटेड आपको रिपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। और यदि आपके पास टाइम ना हो खुद का रिसर्च करने के लिए या एनालिसिस करने के लिए, तो ये सारे चीज़ अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आप सिंपली फुल टाइम सर्विस प्रोवाइडर के पास जाएं, है ना। ट्रेडिशनल ब्रोकर क्या होता है इसके बारे में मैंने बताया है अपने पिछले वीडियो में, आप उसे जरूर देखें। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि ऐसा स्टॉक ब्रोकर जो आपको ब्रोकरेज जो है कम चार्ज करे, कमीशन कम ले, बट साथ में आपको ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जो प्रोवाइड कर रहा हो वह फास्ट हो और बेहतर हो, तो आप डिस्काउंट ब्रोकर के पास जा सकते हैं अपना डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाने के लिए। सेकेंड पॉइंट आता है दोस्तों, सेफ्टी ऑफ योर इन्वेस्टमेंट मनी। आप जो इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, जहां भी पैसा लगाने जा रहे हैं किसी स्टॉक ब्रोकर के थ्रू, तो आप यह जरूर इंश्योर कर लें कि वह सेबी के साथ रजिस्टर्ड हो। हालांकि आज के डेट में जितने भी आपके स्टॉक ब्रोकर हैं यह क्लेम करते हैं कि वह सेबी के साथ रजिस्टर्ड है, लेकिन कुछ दिन बाद ऐसा भी आता है, मतलब बहुत सारे न्यूज़ हम लोग ऐसा देखते भी हैं कि कुछ स्टॉक ब्रोकर दिवालिया घोषित हो गया है या फिर उनका ऑफिस बंद हो चुका है। इससे क्या होता है कि जो भी आपने इन्वेस्ट किया है मनी, वह पूरी तरह से डूबने के चांसेस हैं। तो इसलिए आप किसी छोटे मोटे स्टॉक ब्रोकर्स के साथ अपना डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाने के बजाय आप कुछ बड़े स्टॉक ब्रोकर्स हैं, नामी स्टॉक ब्रोकर्स हैं जो बहुत दिनों से इस फील्ड में हैं, उनके पास अपना डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाएं। आप जो स्टॉक ब्रोकर्स के पास ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट खुलवाने वाले हैं उनका एक्टिव क्लाइंट कितना है यह जरूर चेक करें। उनके क्लाइंट का फीडबैक कैसा है यह जरूर चेक कर लें। रेपुटेशन ऑफ स्टॉक ब्रोकर यह जरूर जान लें कि उसका रेपुटेशन कैसा है मार्केट में। ठीक है, तो यह सब जानने के बाद ही आप उस स्टॉक ब्रोकर के पास अपना डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाएं।
थर्ड पॉइंट आता है ब्रोकरेज। ब्रोकरेज क्या होता है कि जब भी आप कोई स्टॉक बाय कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, आप जब भी ऑर्डर एग्जीक्यूट करते हैं बाय सेल का, तो स्टॉक ब्रोकर जो है कुछ पैसा आपको कमीशन के तौर पर चार्ज करती है। तो वह चार्जेस जो है आप जरूर देख लें कि क्या चार्ज कर रही है ना। आप जैसे डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाने जा रहे हैं स्टॉक ब्रोकर के पास, तो सबसे पहले वह अकाउंट ओपनिंग चार्ज लेता है। दूसरा है वह ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट का मेंटेनेंस, एनुअल मेंटेनेंस चार्ज लगाता है। और थर्ड है ब्रोकरेज, जो भी आप ट्रेड कर रहे हैं। ब्रोकरेज ट्रेडिंग में मतलब जैसे आप इक्विटी में ट्रेड कर रहे हो, इक्विटी के इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हो, या फिर फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हो, या फिर ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हो, या फिर करेंसी में ट्रेड कर रहे हो, कम्युनिटी में ट्रेड कर रहे हो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, या फिर इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो उनका जो है कमीशन फिक्स रहता है कि वह आपके इस हर एक ट्रेड में कुछ कमीशन चार्ज करेंगे। तो वो चार्जेस जो है मोस्ट ऑफ द आपका जितना स्टॉक ब्रोकर है अपने वेबसाइट पर डिस्प्ले करते हैं, तो उसे जरूर देख लें। और साथ में बहुत सारे ऐसे स्टॉक ब्रोकर हैं जो कि कुछ हिडन चार्जेस रहते हैं, जो आपका अकाउंट ओपनिंग के समय वह आपको डिस्क्लोज नहीं करते हैं। तो इससे बचने के लिए आप सबसे पहले तो देख लें कि वो जितने भी चार्जेस हैं आपको जरूर बता दिए हो। जो भी चार्ज लगा रहा हो आपको वह किसी भी तरह से हिडन ना हो, मतलब ट्रांसपेरेंसी जरूर रहना चाहिए। उनके चार्जेस आप क्लियरली आपको मेंशन रहना चाहिए कि हाँ इस ट्रेड में आपको क्या क्या चार्ज लगने वाला है ना। ये सारे चीजें देखने के बाद ही आप उस स्टॉक ब्रोकर के पास अपना ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट खुलवाएं। फोर्थ पॉइंट है ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। आज के डेट में जितना भी ट्रेडिंग हो रहा है वह ऑनलाइन सिस्टम हो गया है। तो आपके स्टॉक ब्रोकर जो है आपको ऑनलाइन ट्रेडिंग करने के लिए एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म और सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है। तो यह जरूर देख लें कि वह सॉफ्टवेयर जो आपको प्रोवाइड कर रहा है यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, क्योंकि आप जब भी बाय या सेल कर रहे हो, कोई ऑर्डर एग्जीक्यूट कर रहे हो, तो आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े, यह जरूर देख लें। या फिर ऐसा होता है जब आप किसी स्टॉक ब्रोकर के पास जा रहे हो तो एक डेमो जरूर उन्हें बोले कि हाँ एक डेमो देने के लिए, ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ उसका ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जो है सेफ होना चाहिए, सिक्योर होना चाहिए, ठीक है। साथ ही आप कुछ इसेंशियल फीचर्स जो है वह जरूर वो प्रोवाइड कर रहे हो, जैसे चार्ट हो गया, आपको चार्ट एनालिसिस से रिलेटेड आपको उसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर रहते हैं, वह आपको जरूर प्रोवाइड कर रहे हो। साथ में उनके सॉफ्टवेयर का स्पीड जरूर चेक कर लें। प्लस मोबाइल ऐप आज के डेट में बहुत सारे स्टॉक ब्रोकर जो है मोबाइल ऐप आपको प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि यह पॉसिबल नहीं कि हमेशा आप डेस्कटॉप पे ही बैठ करके आप ट्रेडिंग करें। तो उनका मोबाइल ऐप होना चाहिए साथ, और प्लस वेब ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, यह भी आप जरूर देख लें। तो ये चारों पॉइंट देखने के बाद आपको डिसाइड करना है कि किस तरह का स्टॉक ब्रोकर और कंपैरिजन कर लें। तो फ्रेंड्स, इन चारों पैरामीटर्स को चेक करने के बाद ही आप अपना डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाएं, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे स्टॉक ब्रोकर जो हैं आपको अलग अलग तरह के ऑफर प्रोवाइड करते हैं। जैसे आप ये भी देखें, जो इनिशियली जब आप डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाते हैं किसी स्टॉक ब्रोकर के पास एज ए बिगनर, तो आप बहुत तरह के प्रॉब्लम फेस करते हैं, जिस समय आपको लगता है कि आपको आप उसको कॉल करके उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करवाना चाहते हो। तो कस्टमर सर्विस आप उस स्टॉक ब्रोकर का जरूर देखें, है ना। इसके अलावा जो है लिवरेज एंड मार्जिन, बहुत सारे स्टॉक ब्रोकर है बहुत बढ़िया लिवरेज और मार्जिन प्रोवाइड करते हैं। जब भी आप इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हो या फिर फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हो, तो स्टॉक ब्रोकर्स जो है आपको 20 टाइम्स और 40 टाइम्स इस तरह के लिवरेज एंड मार्जिन प्रोवाइड करते हैं। हालांकि मैं यह रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इंट्राडे ट्रेड करें या फिर फ्यूचर एंड ऑप्शन में अभी ट्रेड करें, आप इन्वेस्टमेंट में ही फोकस करें। तो फ्रेंड्स, लिवरेज और मार्जिन के अलावा भी बहुत सारे बैंकर्स आपको
इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बहुत तरह के सेगमेंट्स में आपको ऑफर करते हैं कि ट्रेड करने के लिए, तो वो भी आप देख लीजिएगा कि मतलब किस किस सेगमेंट में स्टॉक ब्रोकर आपको इन्वेस्टमेंट के लिए ऑफर करते हैं। जैसे बहुत सारे स्टॉक ब्रोकर जो हैं आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट के लिए ऑफर नहीं देते हैं और इंश्योरेंस में नहीं देते हैं, बट जो बहुत बड़े बड़े फार्म हैं वो आपको इस सब सेगमेंट में भी ऑफर करते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। इसके अलावा जो है बहुत सारे स्टॉक ब्रोकर हैं जो आपको ऑफर करेंगे जो आपके शेयर जो होल्डिंग में है उस पर लोन आपको प्रोवाइड करते हैं। बहुत सारे स्टॉक ब्रोकर हैं जो म्यूचुअल फंड में आपको जीरो ब्रोकरेज चार्ज लेते हैं, है ना। इसके अलावा जो है कुछ स्टॉक ब्रोकर जो है आपको ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं तो आप उसका भी फायदा उठा सकते हैं। तो इन सारों चीज़ों को देखने के बाद ही आप डिसाइड करें कि किस स्टॉक ब्रोकर्स के पास आपको अपना डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाना है। तो आपको मैं एक बार रिकॉल कर देता हूँ क्या क्या चीज़ें आपको याद रखना है, और जब भी आप स्टॉक ब्रोकर के पास जाएंगे तो किन किन चीज़ों पे आपको उनसे बात करना है डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाने से पहले। सबसे पहला तो आपको माइंड मेकअप करना है कि किस तरह के स्टॉक ब्रोकर के पास आपको अपना डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाना है। अगर आपको स्टॉक से रिलेटेड रिपोर्ट्स या रिसर्च रिपोर्ट चाहिए तो फिर आप ट्रेडिशनल ब्रोकर के पास जा सकते हैं। अगर इन चीज़ों की जरूरत नहीं है तो डिस्काउंट ब्रोकर के पास जा सकते हैं। आपको ब्रोकरेज चार्ज देख लेना है, आपका इन्वेस्टमेंट मनी सेफ हो ऐसे स्टॉक ब्रोकर के पास आपको अपना डीमैट अकाउंट खुलवाना है। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म चेक करना है किसका ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बेस्ट है ना। फिर इसके अलावा जो है आप कस्टमर सपोर्ट देख लीजिए कि किस स्टॉक ब्रोकर का कस्टमर सपोर्ट सही है। देन लिवरेज एंड मार्जिन, अगर आप इंट्राडे यूज करते हैं तो लिवरेज एंड मार्जिन चेक कर लीजिए। उसके बाद इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड आपको कौन कौन से प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं, F&O, इक्विटी और आपको करेंसी कमोडिटी के अलावा म्यूचुअल फंड में ऑफर कर रहे हैं या नहीं, है ना। इंश्योरेंस में ऑफर कर रहे हैं कि नहीं, अगर आपको इंश्योरेंस में भी आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो इन सब सारी चीज़ों को देखने के बाद ही आप अपना स्टॉक ब्रोकर डिसाइड करें किसके पास आपको डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।